फोर्थ सेमेस्टर मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स, क्या हालचाल। तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं अपने ME 405 मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यूनिट वाइज। हम हर एक यूनिट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं जिनको पढ़ के हम अपने एग्जाम में काफी अच्छा स्कोर कर सकते हैं। एंड अच्छी चीज क्या है कि आपका जो ME 405 सब्जेक्ट है मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी, ये काफी आसान सब्जेक्ट है। मैक्सिमम इसमें थ्योरी है, न्यूमेरिकल्स मुश्किल से एक आध दो हैं, वो भी हार्डली एक दो न्यूमेरिकल्स हैं जिनको आप आराम से पढ़ सकते हैं। तो चलिए हम देख रहे हैं अपने मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एंड एक बात आपको याद रखनी है कि आपको 80% क्वेश्चन जो हैं अपनी पूरी मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी में, वो आप 4 स्टेप्स में पढ़ के निपटा सकते हैं। पहले हर क्वेश्चन में जो भी, जैसे कोई टूल हो गया या कोई डिवाइस हो गया, कोई प्रोसेस हो गई, सब चीज की डेफिनेशन पढ़नी है पहले नंबर पे। दूसरे नंबर पे हर एक चीज का अपने को एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज पढ़ना है। थर्ड नंबर पे आपको उसके एप्लीकेशंस पढ़ने हैं। कोई भी चीज, कोई डिवाइस हो, कोई प्रोसेस हो, कोई भी चीज, वो यूज कहाँ होती है, एप्लीकेशंस। इस फॉर्मेट में हर एक आंसर आप लिखेंगे तो आप काफी अच्छा स्कोर अपने एग्जाम में कर पाएंगे। हो सके जिसमें डायग्राम बन रहा हो तो एक डायग्राम भी बना देना। तो ये कुछ बेसिक जानकारी थी आपके ME 405 सब्जेक्ट के लिए। अब चलिए बिना किसी देरी के हम यूनिट वाइज अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है देख लेते हैं। चलिए तो हम अपनी यूनिट 1 और 2 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं। एंड एक चीज याद रखना, आपकी यूनिट 1 बस थोड़ी सी बड़ी एंड थोड़ी सी डिफिकल्ट यूनिट है, मतलब मॉडरेट। बाकी यूनिट 2, 3, 4, 5 बिल्कुल आसान यूनिट है, 2-2 घंटे में आराम से खत्म की जा सकती है। चलिए देखते हैं। यूनिट 1 का आपका पहला क्वेश्चन है ज्योमेट्री एंड नोमेनक्लेचर ऑफ सिंगल पॉइंट कटिंग टूल। सिंगल पॉइंट कटिंग टूल की ज्योमेट्री मतलब डायग्राम कैसे बनता है, नोमेनक्लेचर मतलब इसके पार्ट्स क्या क्या होते हैं। जैसे कि आपका फेस होता है, फ्लैंक होता है, बॉडी होती है, साइड रिलीफ एंगल, बैक रिलीफ एंगल, रेक एंगल। तो ये सब आपका पहला क्वेश्चन। सेकंड है शॉर्ट नोट लिखना है आपको टूल वियर। टूल वियर क्या होता है, तो टूल वियर होता क्या है, किस किस चीजों की वजह से होता है, एंड इससे क्या क्या नुकसान टूल को हो सकते हैं, ये सब आपको लिखना है। थर्ड क्वेश्चन पे व्हाट आर कॉजेस ऑफ फेलियर ऑफ कटिंग टूल। कटिंग टूल फेल किस किस वजह से हो जाते हैं, जैसे कोई थर्मल या मैकेनिकल शॉक लग जाए, कोई रस्ट हो जाए, बियरिंग हो जाए, तो इन सब वजह से जो है ये सब रीजंस आपको देख लेने हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड ये आता ही आता है एग्जाम में। ब्रोचिंग ऑपरेशन क्या होता है, इसको बहुत अच्छे से पढ़ लेना। ब्रोचिंग ऑपरेशन में क्या क्या होता है, इसके कुछ टाइप्स होते हैं। ये पहली चीज होता क्या है, सेकंड नंबर पे इसके टाइप्स क्या होते हैं, थर्ड नंबर पे कौन सी मशीन्स हैं जिनके थ्रू हम ब्रोचिंग करते हैं, तो ये थोड़ा सा देख लेना। फिफ्थ क्वेश्चन है सेंटरलेस ग्राइंडिंग क्या होती है, तो इनके बारे में थोड़ा थोड़ा जनरल सब कुछ पढ़ लेना कि सेंटरलेस ग्राइंडिंग होती क्या है, किस चीज के लिए यूज करते हैं, क्या मशीनिंग यूज होती है, क्या एडवांटेजेस हैं। एंड सिक्स्थ क्वेश्चन अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये हर बार आता है, कुछ छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं आपकी। हॉर्निंग, लैपिंग, इलेक्ट्रोपॉलिशिंग और बफिंग क्या होती है, ये 4 प्रोसेस छोटी छोटी आपको देखनी है। यूनिट 1 बस में थोड़ा सा टाइम आपको लगने वाला है इसको पढ़ने में, उसके बाद आप यूनिट 2, 3, 4, 5 बिल्कुल आसानी से निपटा सकते हैं। यूनिट 2 जो कि आपकी गियर्स है, तो पहले क्वेश्चन है कंपैरिजन बिटवीन गियर प्रोडक्शन। आपका गियर प्रोडक्शन और गियर जनरेशन में क्या फर्क होता है, ये देख लेना है, थ्योरी क्वेश्चन है। सेकंड नंबर पे शॉर्ट नोट ऑन गियर हॉबिंग, HOBBING, तो आपका गियर हॉबिंग क्या होता है, आपको ये देख लेना है। थर्ड क्वेश्चन पे कुछ टर्म डिफाइन करनी है, गियर फॉर्मिंग, गियर शेपिंग और गियर सेविंग। ये शेपिंग है, ये सेविंग है, तो गियर फॉर्मिंग, शेपिंग एंड सेविंग क्या होता है, आपको ये देख लेना है। ये सब बहुत आसान से क्वेश्चन है, 10-10, 15-15 मिनट में आराम से हो जाएंगे, बस थोड़ा सा समय आपको पहली यूनिट को देना है। अब चलिए अपनी आगे की यूनिट्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। आप इसका चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो जो आपकी यूनिट 3 एंड 4 है, ये जरूरत से ज़्यादा छोटी यूनिट्स हैं, तो इनको अगर आपको आंसर लेंथी करके लिखने हैं तो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि हर चीज़ के एप्लीकेशन, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस जरूर पढ़ते चलना। कि कोई भी प्रोसेस है, सपोज आपके सामने कुछ भी लिखा है, ट्रांसफर मोल्डिंग ही लिखा है, तो ट्रांसफर मोल्डिंग के क्या एडवांटेजेस है या क्या एप्लीकेशन है, ये जरूर पढ़ते चलता। तो देखो यूनिट 3 है आपकी प्लास्टिक्स, बहुत आसान है। इसमें कुछ मोल्डिंग मेथड्स पढ़ने हैं। 4 मेथड होते हैं, इंजेक्शन मोल्डिंग, कंप्रेशन मोल्डिंग, ट्रांसफर मोल्डिंग और एक्सट्रूजन मोल्डिंग। ये एक ही क्वेश्चन है, इसके अंदर ही इसके 4 मेथड होते हैं, ये चारों पढ़ लेना। अगर इच्छा हो तो एक और होता है इसमें ब्लो मोल्डिंग, वो भी चाहो तो आप पढ़ सकते हो, वो भी आ जाता है कई बार। एंड सेकंड नंबर पे क्वेश्चन आता है, काफी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है शॉर्ट नोट ऑन वेल्डिंग ऑफ प्लास्टिक्स। वेल्डिंग ऑफ प्लास्टिक है, प्लास्टिक वेल्डिंग जो है क्या होती है, ये यूनिट 3 है। वहीं पे यूनिट 4 है UMP मतलब अनकन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेस। UMP का मतलब क्या है, अनकन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेस। तो यूनिट 4 का पहला क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये फुल चांस से आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। शॉर्ट नोट ऑन एब्रेसिव जेट मशीनिंग, या AJM शॉर्ट में बोलते हैं। एब्रेसिव जेट मशीनिंग हमारी क्या होती है, देखो इसमें भी एप्लीकेशन जरूर पढ़ लेना, एडवांटेजेस जरूर पढ़ लेना। कुछ डायग्राम हो, कुछ मशीन हो उसकी, तो एपरेटस हो उसका भी डायग्राम देख लेना। सेकंड क्वेश्चन है एक्सप्लेन ECM और EDM क्या होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग
और इलेक्ट्रो डिस्चार्ज मशीनिंग क्या होता है, देख लेना है, थोड़ा सा कंपैरिजन देख लेना। क्वेश्चन 3, एक्सप्लेन ईबीएम इलेक्ट्रॉन बीम मशीनिंग, इसका फुल फॉर्म क्या है, इलेक्ट्रॉन बीम मशीनिंग। वहीं पे एलबीएम का मतलब क्या है, एल का मतलब है आपका लेजर और बीएम का मतलब है बीम मशीनिंग। तो इलेक्ट्रॉन बीम मशीनिंग और लेजर बीम मशीनिंग क्या होती है आप पढ़ सकते हैं। बाकी मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें ईसीएम इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग और इलेक्ट्रो डिस्चार्ज मशीनिंग है, और एब्रेसिव जेट मशीनिंग स्टार्टिंग की तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके बाद टाइम मिले तो ये क्वेश्चन पढ़ लेना। तो इस तरीके से आपकी यूनिट 3 और 4 खत्म होती है। ये बहुत आसान यूनिट है, एक एक दो दो घंटे में आराम से निपटाई जा सकती हैं। अब बचती है आपकी यूनिट 5, तो चलिए उसका भी हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं, एंड इसका आप चाहें तो स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हैं। चलिए तो लास्टली हम अपनी यूनिट 5 देख लेते हैं। यूनिट 5 में आपका नाम है आपका एक्सट्रूजन एंड न्यूमेरिकल कंट्रोल, इस टाइप से कुछ नाम है आपकी यूनिट 5 का। यूनिट 5 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है एक्सप्लेन एक्सट्रूजन प्रोसेस। एक्सट्रूजन प्रोसेस एक बार आप गियर सेकंड यूनिट पढ़ रहे होंगे तब पढ़ेंगे, एंड लास्ट यूनिट में आप डिटेल में पढ़ेंगे। एंड इसके आगे डिफरेंशिएट कोल्ड और एंड हॉट एक्सट्रूजन, मतलब कोल्ड और हॉट एक्सट्रूजन में क्या क्या फर्क है आपको देख लेना है। क्वेश्चन 2 क्या है आपका, सॉइंग ऑपरेशन होता है, एसएडब्ल्यू सॉ मतलब क्या होता है आरी, तो आपका पावर और सर्कुलर हैक्सॉ में क्या डिफरेंस होता है आपको देख लेना है। प्लस अगर टाइम बच रहा हो तो एक हैक्सॉ और होती है बैंड हैक्सॉ, तो अगर प्लस बैंड हैक्सॉ भी आप देख सकें तो फिर इसमें से आपका कुछ भी नहीं छूटेगा। एंड सॉ से ऑपरेशन क्या होता है, सॉइंग SAWING, सॉइंग मतलब क्या होता है किसी चीज को आरी से काटना, तो सॉइंग SAWING ऐसे ही कुछ होता है स्पेलिंग शायद SAWING। सॉइंग ऑपरेशन क्या होता है ये चीज जरूर देख लेना, मतलब सॉ है तो सॉ क्या करेगी, सॉइंग ऑपरेशन ही करेगी, तो सॉइंग ऑपरेशन की डेफिनेशन भी देख लेना। थर्ड क्वेश्चन है आपका व्हाट इज न्यूमेरिकल कंट्रोल, इसको शॉर्ट में एनसी बोलते हैं। न्यूमेरिकल कंट्रोल क्या होता है, राइट बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ एनसी सिस्टम, एनसी मतलब न्यूमेरिकल कंट्रोल सिस्टम के एक छोटा सा डायग्राम बनता है एंड उसके कुछ बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं, तो वो आपको लिखने हैं, उसका डायग्राम बनाना है। एंड व्हाट इज न्यूमेरिकल कंट्रोल सिस्टम, एनसी में सिर्फ इसकी डेफिनेशन नहीं लिखनी, इसके आपको एडवांटेजेस भी लिखने हैं कि इसके एडवांटेजेस क्या हैं और एप्लीकेशन क्या है। ये चीज जो मैंने बोली एडवांटेजेस एंड एप्लीकेशन, ये आपको 5 यूनिट के हर एक क्वेश्चन में कहीं ना कहीं लिखना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप इसको पहले देख सकते हैं। तो इस तरीके से हमने अपनी 5 यूनिट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लिए। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा नहीं है, आसानी सब्जेक्ट है, आराम से 1-2 दिन में कवर किया जा सकता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर से करें, एंड इसी तरीके के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड अदर वन शॉट्स के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सभी को बाय एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।